यूपी के आजमगढ़ जिले में जहरीली शराब से हुई मौत का आंकड़ा बढ़ गया है। आजमगढ़ के जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने जहरीली शराब से 5 लोगों के मरने की पुष्टि की है तथा 45 लोगों के बीमार होने की बात कही है। कुल 6 लोग आईसीयू में भर्ती थे, इसमें 5 लोगों की हालत में काफ़ी सुधार हुआ है। जिला प्रशासन ने इस मामले में अब तक 3 मुकदमे दर्ज किए हैं और कस्बे स्थित शराब के ठेके के मालिक सहित कुल 7 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। इस मामले में जिला प्रशासन ने अहिरौला थाने के प्रभारी संजय सिंह, माहौल चौकी के प्रभारी, क्षेत्रीय आबकारी निरीक्षक, बीट कांस्टेबल, आबकारी सिपाही को निलंबित कर दिया गया है। इसमें शराब ठेके का मालिक रंगेश यादव सपा से फूलपुर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे बाहुबली पूर्व सांसद रमाकांत यादव का रिश्तेदार है। इस जहरीली शराब कांड में रमेश यादव का नाम पूर्व सांसद रमाकांत यादव का नाम जोड़े जाने के बाद उन्होंने इस पर अपनी सफाई दी। पूर्व सांसद रमाकांत यादव ने कहा कि रंगेश यादव मेरा सगा रिश्तेदार है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन यदि रिश्तेदार दोषी है तो उसको सजा दी जाए, अन्यथा जांच के बाद उसके साथ न्याय किया जाए। उन्होंने सरकार और प्रशासन पर आरोप लगाया कि यह अवैध नशीले पदार्थों की बिक्री इस क्षेत्र में निरंतर होती रहती है, जिसमें प्रशासनिक मशीनरी की मिलीभगत है। गाना किया है, वहाँ शराब पी डुप्लीकेट शराब पी नाचे गए हैं, जो अभी मुझे जानकारी कुछ लोगों से मिली है ये है। और मैं कहता हूँ कि अगर इस दुकान पर डुप्लीकेट शराब हो पाई गई हो या बिकती रही हो तो जो चाहे सो कार्रवाई करें, लेकिन मेरा प्रशासन से अनुरोध है कि पहले उसकी तहकीकात कर ले, सही क्या है गलत क्या है। इस माहौल के अगल बगल, अंबारी के अगल बगल डुप्लीकेट शराब, हीरोइन, अफीम, चरस, कौन सी नशीली पदार्थ जो नहीं बिकती 2 नंबर थी, लेकिन प्रशासन उस पर ध्यान नहीं देता है। कहने के बाद एवॉइड करता है। क्यों एवॉइड करता है उसको हम नहीं कह सकते। कप्तान से बात किया कि मैं रंगेश को भेज रहा हूँ, आप 2-3 दिन के अंदर तहकीकात कर लीजिए, जांच कर लीजिए क्या सही क्या गलत है। अगर दुकान गलत है रंगेश की तो रंगेश को जेल भेजिए। अगर दुकान गलत नहीं है, दुकान से नहीं खरीदा गया है, तो मैं कहूँगा कि न्याय मिलना चाहिए। और मैंने रंगेश को अभी फ़ोन किया कि आप सीधे जाओ कोतवाली पर। वो कोतवाली गया है, मेरे बहन का नाती है। आपको बता दें कि 20 फरवरी की रात अहिरौला थाना क्षेत्र के माहौल कस्बे में स्थित शराब के ठेके से इलाके के कई लोगों ने खरीद कर शराब पी, जिसमें अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन जिलाधिकारी अमृत त्रिपाठी और पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने जहरीली शराब से मरने वालों की संख्या 5 ही बताई है, क्योंकि जिन अन्य लोगों की मौत हुई है उन लोगों ने बिना पोस्टमार्टम कराए ही शव का दाह संस्कार कर दिया। इसलिए प्रशासन ने 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है। देखिए, ये कल तक का जो आपको अपडेट था कि 3 लोगों की इसमें डेथ थी और 46 लोग टोटल उनको मिला करके जो था एडमिट थे। तो 46 लोग एडमिट थे, जिसमें 6 लोगों का डायलिसिस चल रहा था और जो उसमें से जिनका एक एक्यूट डायलिसिस थे उनकी भी रात में डेथ हो गई है। तो डेथ उनको मिला करके अब 5 हो गई हैं और एक बॉडी रात में 8:30 पौने 9 बजे ब्रॉड डेड आई थी। तो वर्तमान में जो डेथ्स हैं वो 5 हैं और 5 के आप कहें तो मैं नाम आपको बता दूं। ये झब्बू पुत्र हुन्ना सोनकर, 45 वर्ष इनकी आयु है। झब्बू वर्ष छुन्ना सोनकर। रामकरण पुत्र लौटन बिंद सोनकर, आयु 55 वर्ष है। रामप्रीत यादव पुत्र वासुदेव, आयु 55 वर्ष है। और जिनकी अस्पताल में मृत्यु हुई है एडमिशन कराने के बाद, जो डायलिसिस पे थे और एक ब्रॉड डेड थे। संतोष पुत्र मनीराम, आयु 40 वर्ष है। इनकी हॉस्पिटल में इलाज के दौरान मृत्यु हुई है। और शमीम, आयु 40 वर्ष, ये ब्रॉड डेड लेके आए गए थे रात में। तो 5 लोग तो ये हैं और जो एडमिट थे और जिनकी डायलिसिस थी उनकी डायलिसिस संपूर्ण हो गई है और डॉक्टर्स का कहना है कि वो रिकवर कर रहे हैं। और बाकी जो हम लोगों ने एहतियातन रखे थे वो पूरी तरीके से स्वस्थ हैं और डॉक्टर्स के उपचार के बाद मुझे लगता है शाम तक उनको रिलीज़ भी कर दिया जाएगा। सामने आ रही है संख्या को लेकर के कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति है और स्थानीय स्तर पर लोग 12 से ज़्यादा की मौत की बात कह रहे हैं जी, और कंफ्यूजन ये पैदा हो। तो सर इस पर थोड़ा सा नहीं, देखिए, इसीलिए हम लोग आपको टाइमली अपडेट कर रहे हैं
जैसे एक प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर ने आज 10 मृत्यु भी दिखाई हैं, तो उसको हम लोगों ने तस्दीक कराया। जो प्रिलिमिनरी निकल गया है उसमें एक तो व्यक्ति जीवित ही हैं, हमारे एसडीएम्स ने उनके घर में जाकर के बात भी किया है। तो मेरा भी मीडिया से भी अनुरोध रहेगा कि जैसे जैसे आपके पास भी इन्फॉर्मेशन आए तो आप ज़रूर शेयर कीजिए, बट कोई भी वर्जन जब तक हम लोग उसको तस्दीक ना कर लें तो उसको इससे जोड़ करके देखा जाना उचित नहीं है। तो हमारे रात में सारी टीम्स एक्टिवेट थी और कंट्रोल रूम के माध्यम से भी उस क्षेत्र के सारे प्रधानों से, आशा, एएनएम्स, इन सब से भी रात भर फीडबैक लिया गया कि कहीं कोई बीमार तो नहीं है। तो ऐसी कोई भी स्थिति नहीं रही। जो बीमार थे वो मैंने आपको बताया 46 लोगों की जो संख्या थी, और उसमें भी जो डेथ्स हैं वो मैंने 5 हैं, और बाकी 41 लोग जो हैं उसमें 5 अभी डायलिसिस में हैं, बाकी बिल्कुल ठीक हैं। तो संभावना जो मुझे लगता है कि अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से यही है, और अगर आपके पास ऐसी कोई और सूचना है तो उसको बिल्कुल पुष्टिकृत सूचना दी जाए, गलत तथ्यों को प्रकाश में ना लाया जाए जिस तरीके से ये चीज़ें आई हैं। सरकारी विभाग का और पुलिस विभाग का और अधिकारियों का निरंतर हम लोग इलेक्शन के दृष्टिगत छापेमारी भी कर रहे हैं और दुकानों की चेकिंग भी हुई, और इस दुकान की भी चेकिंग हुई थी। लेकिन क्यों ये तत्समय चीज़ें संज्ञान में नहीं लाई, इसके लिए तत्काल प्रभाव से वहाँ के थानाध्यक्ष और आबकारी निरीक्षक को के खिलाफ कार्रवाई भी हो गई है, और आगे भी जो एफआईआर्स हुई हैं उसमें एनएससी की भी कार्रवाई की गई है। 302 का भी मुकदमा पंजीकृत कराया गया है, और आबकारी एक्ट में भी जो धारा 60 है उसके तहत भी इसमें कार्रवाई की गई है। तो इसमें बख्शा किसी को नहीं जाएगा। कितने भी बड़े लेवल का आदमी होगा, ये अब चीज़ें क्योंकि निरंतर इससे पहले भी घटनाएं हुई हैं, और जिस घटना में पुराने में गैंगस्टर की कार्रवाई भी की गई, कुर्की की भी कार्रवाई की गई, इसकी ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है, और कोई भी इसमें किसी भी लेवल का होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। थाना क्षेत्र अहिरोला माहौल में जो कल घटना हुई है, जैसा कि आप सब अवगत हैं, उसके संबंध में पुलिस द्वारा अब तक जो कार्रवाई की गई है उसका ब्यौरा मैं आपको दे देता हूँ। अब तक पुलिस के द्वारा कुल 5 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं, जिसमें थाना अहिरोला में धारा 302 मर्डर के तहत 272, 273, धारा 34 और 60A आबकारी एक्ट के अंतर्गत 5 लोगों के विरुद्ध एफआईआर पंजीकृत की गई है। इसमें से 4 लोग पुलिस की हिरासत में हैं, इनसे विस्तार में पूछताछ की जा रही है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीमें लगातार दबिश में है। ये ठेके पे सेल्समैन के रूप में काम करता था, इसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। एक और मुकदमा थाना अहिरोला पे धारा 40/22, 60 एक्साइज एक्ट, 272, 273 इस धारा के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है। ये वही ठेका है जहाँ से शराब की बिक्री की शिकायत वहाँ के लोगों के द्वारा की गई है कि इसी शराब के ठेके से सेवन करने के बाद ये मृत्यु हुई है। यहाँ पुलिस और आबकारी की संयुक्त टीम के द्वारा कार्रवाई की गई, छापा मारा गया, और उसमें 4 पेटी अपमिश्रित शराब और 145 पेटी देशी शराब वहाँ से बरामद की गई है। ये ठेका रंगेश यादव नाम के व्यक्ति के नाम से था। इसको पुलिस के द्वारा हिरासत में लेकर विस्तार से पूछताछ की जा रही है। इसका पारिवारिक सजरा तैयार किया गया है। इसके परिवार में कौन कौन लोग हैं, कौन कौन इसके साथी हैं, पूर्व में कौन कौन लोग इसके साथ रहे हैं। एक इसका आपराधिक इतिहास निकल के आया है, धारा 147, 148, 186, जो सड़क को जाम करने के, सार्वजनिक रास्ते को जाम करने के संबंध में चंद्रभान यादव, रमाकांत यादव, मुन्ना उर्फ शेषनाथ, रंजेश यादव और रजनीश, इन 5 लोगों के विरुद्ध ये मुकदमा 2016 में 24/16 पंजीकृत हुआ था, जिसमें 2017 में पुलिस के द्वारा चार्जशीट लगाई गई थी। ये एक आपराधिक इतिहास इसका अभी पुलिस के सामने आया है। इसके साथ साथ थाना फूलपुर में भी, क्योंकि एक व्यक्ति है जो फूलपुर के रहने वाले हैं जिसकी मृत्यु हुई है, वहाँ पे 60/22 मुकदमा पंजीकृत किया गया है। धाराएं वही हैं 302, 272, 273, 34 और 60 एक्साइज एक्ट। थाना फूलपुर में 2 मुकदमे और पंजीकृत किए गए हैं जो शराब के ठेके हैं। पुलिस और आबकारी की संयुक्त छापेमारी हुई, वहाँ से जो बरामदगी हुई है उसके संबंध में 61/22, धारा 60A, 272, 419, 20, 67, 68 जो कि फर्जी रैपर लगाने के संबंध में धाराएं लगाई गई हैं। इसमें राजेंद्र यादव और चंद्रकेश यादव ये 2 अभियुक्त हैं। इसी के साथ साथ 62/22 ये भी थाना फूलपुर पर पंजीकृत किया गया है। धारा 60A, 272, 419, 20, 67, 68, 71 प्रमोद कुमार पुत्र मुन्नू और ज्ञान प्रकाश यादव, इन 2 व्यक्तियों के विरुद्ध ये एफआईआर पंजीकृत की गई है। अभी तक की जो पुलिस की छानबीन है, 4 लोगों जो इसमें नामजद अभियुक्त हैं उनसे पूछताछ की गई है। 3 अन्य लोग जो इनसे जुड़े हुए थे उनको हिरासत में लेकर पूछताछ की गई है। ये बात प्रकाश में आई है कि इनके द्वारा कहीं से अवैध शराब लेके आई जा रही थी, जिसको चोरी छिपे ठेके हिरासत में लेकर पुलिस के द्वारा पूछताछ की जा रही है। सर, चर्चा ये भी है कि रमाकांत यादव के घर से ही उसको हिरासत में लिया गया है। कहीं न कहीं रमाकांत यादव ने उसको शरण दे रखा था, इस तरीके की बातें आ रही हैं, तो उन पर क्या कार्रवाई की जाए?
इसका पारिवारिक सिजरा, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरा पारिवारिक सिजरा तैयार किया गया है कि इसके परिवार में कौन कौन लोग हैं, और जैसा कि कुछ मीडिया बंधुओं के द्वारा संज्ञान में लाया गया था कि किस किस लोगों से इसके रिश्ते हैं, उन सबको विस्तार में हम लोग विवेचना में लेके आएंगे। और अगर इन्वॉल्वमेंट है किसी का भी, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, तो हम उसमें किसी भी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेंगे और बहुत कठोर कार्रवाई करेंगे। इसमें गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत, गुंडा एक्ट के अंतर्गत हिस्ट्री शीट खोलना, गैंग पंजीकरण कराना और NSA तक की कार्रवाई पुलिस और प्रशासन के द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। के द्वारा कहीं से अवैध शराब लेके आई जा रही थी, जिसको चोरी छिपे ठेके से बेच रहे थे। कहाँ से, इसका सोर्स क्या है, बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज क्या है इसकी, ये पैसा कहाँ जमा करते थे, इसका जो मॉनेटरी बेनिफिट है, जो इसका लाभ मिलता था, वो किसको मिलता था, इन बिंदुओं पे बहुत गहनता से पुलिस के द्वारा छानबीन की जा रही है। आपने जैसा पूछा कि अब तक पुलिस के द्वारा क्या कार्रवाई की गई थी, तो मैं आपके पास पिछले 4 महीने का ब्यौरा रखना चाहूँगा, 3.5 महीने का, जिसमें 356 व्यक्तियों को आबकारी एक्ट के अंतर्गत पुलिस के द्वारा जेल भेजा गया है। 341 मुकदमे पंजीकृत किए गए हैं। 10,000 लीटर से ऊपर की शराब की बरामदगी की गई है। 450 लीटर लगभग लहन नष्ट किया गया है। 53 लोगों के विरुद्ध गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई है। 4 गैंगस्टर के केसेस दर्ज किए गए हैं। 22 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली गई है जो इस कारोबार में लिप्त थे, चोरी छिपे किसी भी प्रकार से। ऐसे 22 लोगों की हिस्ट्री शीट खोली गई है और 14 एक गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत लगभग 3.5 करोड़ की प्रॉपर्टियां जब्त की गई है। तो पिछले 4 महीने में पुलिस और आबकारी विभाग के द्वारा लगातार इनके ऊपर निगरानी की जा रही है, लगातार कार्रवाई की जा रही है। ये जो घटना हुई है, इसमें जो भी लोग शामिल हैं, चाहे वो सामने जो सेल्समैन जिसके नाम से है, जो सेल्समैन है या जिसका ठेका है, या इनको कोई अगर जो सप्लाई कर रहा था वो, या किसी भी प्रकार का इनको कोई सपोर्ट करने वाला व्यक्ति है, पुलिस बिल्कुल इसकी गहराई में जाएगी और एक एक व्यक्ति जो इसमें शामिल है उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। आजमगढ़ में जहरीली शराब कांड के मामले में डीएम ने प्रेस वार्ता कर 5 लोगों के मौत की पुष्टि की है। डीएम ने बताया कि संभावित और प्रभावित इलाकों में एएनएम आशा कार्यकर्ताओं की टीम लगाई गई है। जिन लोगों की मौत हुई है उसमें कल के मौके पर रामकरण, झब्बू सोनकर, रामप्रीत, संतोष और समीम की मौत हो चुकी है।